बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह और उसके 3 वजीरों का ये एक किस्सा है। एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहां से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बागों में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मजेदार और अच्छे फल जमा करे और इसने काफी मेहनत के बाद अपना थैला ताज़ा और अच्छे फलों से भर लिया। दूसरे वजीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में देखकर फर्क करेगा, इसलिए उसने बगैर फर्क किए जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फल अपने थैले में भर लिए। तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, इसके अंदर क्या है इसे नहीं दिखेगा। यही सोचकर वजीर ने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया। दूसरे दिन बादशाह तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म देता है। जब तीनों वजीर दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी नहीं देखा और हुक्म दिया कि तीनों को इन थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दो। अब इस दूर दराज जेल के अंदर तीनों वज़रा के पास खाने पीने के लिए इस थैले के सिवा कुछ भी ना था। अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे से अपने इन फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह आसानी से गुजार दिया। दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब तमाम फल जमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खाकर गुजारा करता रहा, लेकिन बाद में गले और कच्चे फल खाने पड़े, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इसे बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। तीसरे वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास और भूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन खाए पिए बगैर जिंदा रहा और कुछ दिनों के बाद ही मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं, जहां से आप चाहें तो नेक अमाल जमा करें और चाहें तो खराब अमाल जमा करें, मगर याद रहे जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे, जहां आपके साथ सिर्फ आपके अमाल ही होंगे, तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहां काम आएगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत कर अच्छी अच्छी चीजें यानी नेक अमाल जमा कर लें और वहां आसानी और आराम की जिंदगी गुजारें। अभी हमारे पास वक्त है और अल्लाह ने हमें सब माजूरियों से दूर रखा हुआ है, इसलिए दिन में 5 बार तो उसे याद कर लिया करो। बड़े बड़े अमाल करने की वो खुद तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें और अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।